वो आने लगे जरा जरा, हमें वो चाहने लगे जरा जरा। अपनी मासूमियत भरी अदाओं से हर किसी का दिल जीतने वाली ये एक्ट्रेस फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की एक जानी मानी शख्सियत रही है। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। ये न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी जादुई आवाज के लिए भी जानी जाती थीं। सिंगिंग की दुनिया में जहां इन्होंने नाम कमाया तो वहीं लोग इनकी मासूम खूबसूरती और एक्टिंग के भी कायल थे। आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, बहने दे पानी डूब जाएंगे। सिंगिंग के साथ साथ वो 90 के दशक में एक्टिंग में भी काफी एक्टिव थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जिस वक्त ये एक्ट्रेस अपने करियर के चरम पर थी और अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी, उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने रातों रात उनकी लाइफ बदल दी और उन्हें एक्टिंग और सिंगिंग दोनों ही छोड़नी पड़ी। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रागेश्वरी लूम्बा की, जिन्होंने गोविंदा, अक्षय कुमार और चंकी पांडे जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और सैफ अली खान के साथ भी रोमांस करती हुई नजर आई थीं। दिल को धड़काने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा। लेकिन कुछ बेहद सफल फिल्मों और म्यूजिक एल्बम करने के बाद एक हादसे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था रागेश्वरी के साथ और आजकल कहां और किस हालात में है रागेश्वरी? आज हम आपको रागेश्वरी के फिल्मी और सिंगिंग करियर के साथ साथ उस घटना के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। जिसने धोखा दिया, जिसने जख्मी किया, उस पे मेहरबान है। रागेश्वरी का जन्म 25 जुलाई 1977 को मुंबई में त्रिलोक सिंह लूम्बा और वीरा लूम्बा के घर पर हुआ था। रागेश्वरी के पिता त्रिलोक सिंह लूम्बा संगीतकार और नेशनल अवार्ड विजेता रहे हैं। उनका एक भाई भी है जिसका नाम ऋषभ लूम्बा है। रागेश्वरी ने ऑक्सिलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ाई की। रागेश्वरी को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था और एक संगीतकार की बेटी होने की वजह से उनमें संगीत के प्रति भी गहरा लगाव था। प्यार करना तो दिलदार यूं ही करना, दिल लेके नम करना, हाथ ले उस दे दे, यही प्यार का है दस्तूर। बचपन में रागेश्वरी अपने दोस्तों के बीच राग्स नाम से मशहूर थीं और उन्हें शोबिज और ग्लैमर इंडस्ट्री बचपन से ही आकर्षित किया करती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इसी दौरान मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्म आंखें ऑफर हुई, जिसमें उनके अपोजिट चंकी पांडे थे और साथ में गोविंदा जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था। हम तो मरेंगे सुन के खबर, घर वाले मर जाएंगे, जब हम नहीं होंगे तुम्हें हम याद आएंगे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और रागेश्वरी स्टार बन गईं। इसके बाद वो अगले साल फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में नजर आईं, जिसमें वो अक्षय कुमार की बहन और सैफ अली खान की हीरोइन के रोल में दिखी थीं। कहती है तेरी पायल, तूने किया मुझे घायल घायल। इस
इस फिल्म में रागेश्वरी की खूबसूरती ने लोगों को अपना दीवाना बनाया था। इसके बाद वो जिद, दिल आ गया, दिल कितना नादान है, तुम जियो हजारों साल और मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी फिल्मों में भी काम किया। रागेश्वरी ने अपने फिल्मी करियर में कुछ ही फिल्में की और वो शायद इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग में दिलचस्पी है। और वो सिंगिंग के क्षेत्र में ही नाम कमाना चाहती हैं और इसीलिए महज 22 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने गाने लिखने और मीडिया आउटलेट्स में भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एल्बम हर जगह रिजेक्ट हो जाया करता था। थक हार कर आखिरकार रागेश्वरी ने अपने पिता और अपने भाई की मदद से अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसमें उन्होंने खुद एक्टिंग भी की थी। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, अरे हाँ ये दुनिया बड़ी रंगीन। रागेश्वरी की नेक्स्ट डोर गर्ल वाली इमेज, उनकी खूबसूरत आवाज ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अपने एल्बम के लिए रागेश्वरी ने न सिर्फ ढेरों अवार्ड्स जीते बल्कि वो 90 के दशक की सबसे पॉपुलर पॉप स्टार भी बन गईं। मेरे महबूब चल और कहीं मेरे महबूब लोग मिलते हैं ख्यालों में। उन दिनों रागेश्वरी अपनी सफलता को एंजॉय कर रही थीं और अपने कॉन्सर्ट के लिए देश विदेश में ट्रैवल भी कर रही थीं। वो अपने करियर के चरम पर पहुंच रही थीं कि तभी रागेश्वरी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा करियर ही चौपट हो गया। दरअसल एक रात अचानक उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा और रागेश्वरी के चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां अस्थायी रूप से कमजोर हो गईं। जी हाँ, एक दिन वो अचानक उठी और अपने चेहरे में बदलाव महसूस किया। डॉक्टर ने बताया कि उनके चेहरे और चेस्ट का आधा हिस्सा सुन्न हो गया है। वो बात तक करने की स्थिति में नहीं थी। पैरालिसिस अटैक पड़ने के बाद रागेश्वरी की दुनिया में मानो उथल पुथल मच गई। वो घर से अस्पताल और अस्पताल से घर उलझ कर रह गईं। अपने आप को ठीक करने के लिए उन्होंने थेरेपी के साथ साथ योगा का भी सहारा लिया। रागेश्वरी ने इस बारे में एक बार बात करते हुए बताया था कि एक दिन सुबह जब मैं ब्रश करने उठी तो अपने मुंह में पानी को रोक नहीं पा रही थी। उस दिन एक स्कूल के लिए मेरा चैरिटी शो था और अवार्ड शो के लिए एक ओपनिंग एक्ट भी था। मेरे चेहरे और चेस्ट का आधा हिस्सा सुन्न हो गया था। जब मैंने बात करनी चाही तो मेरे होंठ मेरे कान तक पहुंच गए थे। मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैंने थेरेपी लेनी शुरू की। पैरालिसिस का ये अटैक उन लोगों को ज्यादा होता है जो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते हैं। रागेश्वरी ने बड़ी ही बहादुरी से इस बीमारी का सामना किया और कुछ ही सालों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। हालांकि एक चीज जो बदल गई वो ये थी कि अब उन्हें गाने में दिक्कत होने लगी थी। ऐसे में एक गंभीर बीमारी से उबरने के बाद रागेश्वरी ने फैसला किया कि अब वो गाना नहीं गाएंगी। 27 जनवरी साल 2014 को रागेश्वरी ने अपने माता पिता के कहने पर शादी कर ली। रागेश्वरी ने लंदन में रहने वाले वकील सुधांशु स्वरूप से शादी की। रागेश्वरी ने जब सुधांशु से शादी की तब उनकी उम्र 38 साल की थी। 40 साल की उम्र में साल 2016 में रागेश्वरी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने समाया स्वरूप रखा है। अब रागेश्वरी अपने पति के साथ लंदन में रहती हैं। वो फिल्मों और म्यूजिक वर्ल्ड से दूर फैमिली के साथ अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रही हैं। फिलहाल रागेश्वरी ने शोबिज और ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली है। हालांकि वो कुछ टीवी सीरियल्स में नजर जरूर आई थीं। आज रागेश्वरी का लुक काफी बदल गया है। आज रागेश्वरी को देखकर उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। भले ही हम उन्हें अब गाते हुए ना देख सकें, लेकिन हम सभी ये जरूर चाहते हैं कि वो एक बार फिर से फिल्मी पर्दे पर वापसी करके
और एक्टिंग की दुनिया में वापस लौट आएं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम रागेश्वरी जी के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। रागेश्वरी जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया या उनका गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।